हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमबीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग आज क्लास 10 के नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें आपको संयोजन अभिक्रिया हमने समझा दिया था। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया को समझने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आइए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया को कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है कि जिसमें क्या होता है कि एक यौगिक होता है, एक यौगिक क्या करता है, टूटता है ना। एक यौगिक को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, मतलब कि अब गर्म करके या कैसे भी करके तोड़ा जाता है। तो तोड़ने के बाद दो या दो से अधिक भागों में वह क्या होता है, बन जाता है। उसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब समझे क्या कि वियोजन अभिक्रिया क्या है कि एक पदार्थ जब टूटेंगे दो या दो से अधिक भागों में, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे आप ले लेते हैं CaCO3। CaCO3 को हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना, उष्मा देते हैं इसको, तो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। जैसे मान लेते हैं कि CaO+ और किस में टूट गया, CO2 में टूट गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो याद रखिएगा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक के साइड में एक पदार्थ होते हैं और जब प्रतिफल होते हैं तो प्रतिफल के साइड दो या दो से अधिक पदार्थ हो जाते हैं। तो मतलब क्या है कि संयोजन के जस्ट अपोजिट था। संयोजन में इस साइड अभिकारक के साइड कितने पदार्थ थे, दो, और प्रतिफल के साइड एक थे। और इसमें क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हो गया कि अभिकारक के साइड एक आ गया और प्रतिफल के साइड दो आ गया। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी एग्जामिनेशन में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनी मतलब क्या है कि इस चैप्टर में आपको बहुत अभिक्रियाएं पढ़नी है और उदासीनीकरण अभिक्रिया भी अपने आप में बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है। और यह चैप्टर नंबर 2 में भी उदासीनीकरण अभिक्रिया को पढ़ना है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है ज़रा समझिएगा। जैसे कहा जाता है कि अम्ल को, है ना, अम्ल को भस्म के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। मतलब कि अम्ल प्लस भस्म क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो बनाता है लवण प्लस जल। लवण प्लस जल बनाता है। तो मीन्स क्या कि सर अम्ल क्या होता है, तो ये आपको पता होगा, सेकंड चैप्टर में ये आपको पढ़ाया जाएगा। अम्ल को जब आप खाते हैं तो यह कैसा लगता है, खट्टा लगता है। और ये जब भस्म को आप खाते हैं तो यह स्वाद में आपको कैसा लगता है, कड़वा लगता है। और लवण आपको स्वाद में नमकीन लगता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हमको समझना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होता कैसे है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसे होता है, एक अम्ल को ले लेते हैं, अम्ल HCl। HCl को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक भस्म ले लेते हैं जैसे NaOH, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड या कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको। फिर हम इसका जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान क्या बना लेता है, जैसे Na क्या बनाता है, Cl बनाता है और क्या करता है, प्लस H2O गैस को निकालता है। तो क्या समझे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया सर क्या है कि जब अम्ल के साथ, जब कभी अम्ल के साथ भस्म अभिक्रियाएं करती है और उसके बाद क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो आप जिसको क्या कहते हैं, साधारण नमक के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। समझिएगा, अब इसके जो नाम है उस नाम में ही इसका डिफिनीशन छिपा हुआ है। कहा जाता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो यह अभिक्रिया भी नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप देखते हैं HCl को, जिसको आप कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो HCl होता है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब यह अभिक्रियाएं करता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन पर क्या होता है, प्रकाश मिलता है।
मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे, मतलब कि एक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा जैसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण 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 में क्या होता है, एक ऐसा अभिक्रिया होता है, आप ऑक्सीकरण में आपको देखने को मिल रहा होगा ऑक्सीजन O2 देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, मतलब कि ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ाव होता है, और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। तो जैसे मान लिया जाता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन, कार्बन को हम अधातु भी कहते हैं, और यह कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। क्या बना रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। मतलब क्या कि ऑक्सीकरण उसको कहेंगे कि मतलब कि कोई तत्व के साथ, है ना, कोई तत्व के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, मतलब कि ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा ना तो उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए आप H+O2 को ही देख लीजिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आप देख लिए, है ना, तो SO2 मतलब क्या है कि यदि 2 नंबर पे जुड़ेगा, मतलब अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या कहेंगे, उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे, और इसका जस्ट अपोजिट है अकरण, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अवकरण को, है ना। ऑक्सीकरण फिलहाल क्या था कि ऑक्सीजन को जोड़ दीजिएगा तो जो बनेगा वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहला जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आप ले लीजिए, और यदि आप उसको प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं और कुछ बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फिर हमने देखा उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर क्या बना रहा था, लवण तथा जल बना रहा था, उसी को हम क्या कह रहे थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम अम्ल में HCl को ही लेंगे, NaOH को ही भस्म में लेंगे, दूसरा भी चीज़ हम लोग ले सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। फिर वियोजन में हमने देखा कि संयोजन का जस्ट अपोजिट था, संयोजन में अभिकारक के साइड 2 थे और उधर कितने हो गए, 1 हो गए, और इधर वियोजन में हम देखे कि 1 पदार्थ था और उस साइड में प्रतिफल के साइड में 2 पदार्थ बन गए, उसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उम्मीद होगा आप यहाँ पे HCl को देखे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको विस्तार से आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इस चैप्टर के और अभिक्रियाओं के साथ पढ़ाई करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।